नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर के करंट अफेयर्स सेगमेंट में आपका हार्दिक अभिनंदन है। यह करंट अफेयर्स की सीरीज है जो कि जनवरी से लेकर जून तक के जितने भी करंट अफेयर्स है उनको कवर करती है और साथ ही 2020 के भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम लोग देखते हैं जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहली सीरीज में हम लोगों ने देखा था रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस के बारे में और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख सम्मेलनों एवं बैठकों के बारे में। ठीक है, तो ये आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, ऑनलाइन एक बार जरूर देखिएगा और साथ ही शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और लाइक और कमेंट जरूर करते रहिएगा ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। शेयर बहुत सारे लोगों के साथ कर दीजिए ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। और पहला टॉपिक है हमारा छठी रायसीना वार्ता। तो छठी रायसीना वार्ता के बारे में देखते हैं। 13 अप्रैल 2021 को यह आयोजन हुआ था और विषय क्या था इसका, तो वायरल वर्ल्ड। वायरल से मतलब वायरल जो है वो आपका कोरोना वायरस से संबंधित है और वायरल वर्ल्ड, आउटब्रेक्स, आउटलाइनर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल, यह इसका टोटल विषय था। आयोजनकर्ता कौन है, तो विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा इसको आयोजित किया गया था। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थीम भी जो है आपका विषय को थीम भी कहते हैं अंग्रेजी में, तो ये जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा मुख्य अतिथि कौन थे, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ परीक्षाओं के लिए, खास करके पीसीएस लेवल के लिए। तो ये थे पॉल कागामे जो कि रवांडा के राष्ट्रपति हैं और मेटे फ्रेडरिक्सन जो कि डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो ये आपका रवांडा और डेनमार्क दोनों की मुद्रा और राजधानियों के बारे में भी देख लीजिएगा। जो भी रेलवे और एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं वो, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी जो कर रहे हैं वो, ठीक है, बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं वो लोग, तो उन लोगों में के एग्जाम में आपका राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कोई आते हैं या फिर कोई प्रमुख व्यक्तित्व विदेश से आता है तो उससे संबंधित आपका राजधानी, मुद्रा इत्यादि पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि रायसीना डायलॉग क्या है। तो रायसीना डायलॉग जो है वह भू राजनीति और अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है जो कि 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं मैरीटाइम इंडिया समिट 2021। इसका दूसरा संस्करण जो है वो आयोजित किया गया है हाल ही में, मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का। और इसका विषय क्या था, मैरीटाइम का मतलब समुद्री होता है, तो भारतीय समुद्री क्षेत्र में संभावित व्यापारिक अवसरों की खोज करना और आत्मनिर्भर भारत बनाना, यह इसका विषय था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य है भारतीय पोर्टलैंड समुद्री क्षेत्र में घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय निवेश को प्रोत्साहन देना। और आयोजक मंत्रालय इसके लिए कौन है वो भी देख लेते हैं। तो केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। और उद्योग भागीदार इसके लिए कौन है, तो फिक्की है। तो यह जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यह भी याद रखिएगा। और इसी में देख लेते हैं कि आयोजन के एक भाग के रूप में आपका सागर मंथन को लॉन्च किया गया। सागर मंथन मर्चेंटाइल या मर्केंटाइल कह सकते हैं, मर्केंटाइल मरीन डोमेन अवेयरनेस सेंटर, और दूसरा मेरीटाइम विजन 2030 ई बुक भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो सागर मंथन और आपका मेरीटाइम विजन 2030 ई बुक, यह भी जो है इसी आयोजन के तहत लॉन्च किया गया। ठीक है, आगे देखें यदि हम प्रथम एशियान इंडिया हैकेथॉन 2021 के बारे में, तो इसका आयोजन एशियान विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार APASTI इसका शॉर्ट फॉर्म है 2016 से, और यह जो है आपका 2016 से 25 पर कार्य योजना के विजन के अनुरूप किया गया है। इसका आयोजन किसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखें तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने सभी 10 एशियान देशों के नोडल एजेंसियों के समर्थन से इस पहल को लागू किया और एशियान इंडिया के बीच विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य था। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021, और यह जो है इसका 20वां संस्करण है। आपका वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट शिखर सम्मेलन। विषय क्या था इसका, तो रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। ठीक है, यह इसका इस बार का थीम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और आयोजक इसका कौन है, तो द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट TERI, टेरी,
ठीक है। भागीदार मंत्रालय देखें तो इसका भागीदार मंत्रालय है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, इसको अंग्रेजी में भी बोल देता हूं, आपका एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री, इसके अलावा आपका न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री और तीसरा है आपका अर्थ साइंसेज मिनिस्ट्री। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। तो भागीदार मंत्रालय भी याद रखिएगा, आयोजक भी याद रखिएगा और थीम जो है वो भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका बड़े बांधों पर अंतरराष्ट्रीय आयोग संगोष्ठी, और यह जो है मेरे हिसाब से इस बार पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। विषय क्या था, तो बांधों एवं नदी घाटियों का सतत विकास। और आयोजक कौन थे, तो केंद्रीय जल आयोग, CWC सेंट्रल वाटर कमीशन और बांध पुनर्वास सुधार योजना और राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था केंद्रीय जल आयोग के द्वारा। ठीक है, और उद्देश्य क्या था, तो भारतीय डैम इंजीनियरिंग पेशेवरों और एजेंसियों को अपने अनुभव, विचारों और नवीनतम सामग्रियों एवं प्रौद्योगिकियों, जांच तकनीकों में उन्नति, सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग प्रथाओं, बांध सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर विचार साझा करना। ठीक है, मतलब जितने भी आपके डैम इंजीनियरिंग से संबंधित जितने भी आपके प्रोफेशनल्स हैं और एजेंसीज हैं, उन सबको एक मंच उपलब्ध कराना ताकि विभिन्न मुद्दों पर वो चर्चा कर सकें। ठीक है, तो यही इसका उद्देश्य है। आगे देख लेते हैं 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन। 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन देखे 2021 में इसका आयोजन हुआ। तो इसका विषय क्या था, आत्मनिर्भर भारत, एक नए दशक की शुरुआत। सरकार के मेक फॉर द वर्ल्ड पहल के अनुरूप इसका विजन है, विषय है। और केंद्रीय मंत्री पूर्व केंद्रीय मंत्री आपके रविशंकर प्रसाद के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं चौथा वन प्लैनेट समिट। चौथा वन प्लैनेट समिट 2021 फ्रांस सरकार के द्वारा 11 जनवरी 2021 को आयोजन किया गया। विषय क्या था, तो लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, मतलब प्रकृति के लिए एक साथ आकर के काम करें। नेक्स्ट उद्देश्य क्या था, तो वैश्विक जैव विविधता की रक्षा करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो विषय याद रखिएगा, फ्रांस में सरकार के द्वारा आयोजित हुआ, ये याद रखिएगा, वन प्लैनेट समिट 2021। नेक्स्ट है आपका प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021, और यह जो था आपका 16वां आयोजन था, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। विषय देखें यदि तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान इसका विषय था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके अलावा उद्देश्य क्या था, तो भारत में सामाजिक आर्थिक विकास का हिस्सा बनने के लिए प्रवासी भारतीयों को प्रोत्साहित करना। आयोजक देखें तो विदेश मंत्रालय और उद्घाटन किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट है मुख्य अतिथि कौन थे, तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी इसके मुख्य अतिथि थे इस समारोह के। और ये कौन है, तो राष्ट्रपति हैं सूरीनाम के। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और सूरीनाम का जो है आप राजधानी वगैरह याद कर लीजिएगा, मुद्रा वगैरह याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 12वां ब्रिक्स आभासी सम्मेलन, और यह जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 12वां ब्रिक्स आभासी शिखर सम्मेलन 2020। ठीक है, लेकिन यह 2020 का है, याद रखिएगा। विषय क्या था इसका, तो ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की, तो व्लादिमीर पुतिन ने की, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अध्यक्षता फिलहाल जो है ब्रिक्स की वो रूस के पास है। और 11वां सम्मेलन इसका कहां होगा, तो ब्राजील में होगा। और 13वां सम्मेलन कहां होगा, भारत में होगा। तो यह पूछा जा सकता है, 2021 में होगा ये। ठीक है, याद रखिएगा। 11वां सम्मेलन कहां हुआ था, सॉरी यह 12वां है, तो इससे पहले कहां हुआ था, तो ब्राजील में हुआ था 2019 में। और 13वां सम्मेलन जो आगामी सम्मेलन होने वाला है 2021 में, वह भारत में होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, या फिर हो भी चुका होगा, आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में। 15वां G20 आभासी शिखर सम्मेलन, 15वां G20 आभासी शिखर सम्मेलन 2020 का ये भी है। और इसका आयोजन जो है वो रियाद सऊदी अरब में किया गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, रियाद सऊदी अरब में इसका आयोजन किया गया 15वां G20 आभासी शिखर सम्मेलन का। विषय क्या था, तो रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। ठीक है, और 16वां जो होगा वह आपका इटली में होगा 2021 में। इससे पहले जो हुआ था आपका 14वां, वो कहां हुआ था, तो ओसाका जापान में हुआ था 2019 में। 17वां जो होगा वो आपका इंडोनेशिया में होगा। ठीक है, और 18वां जो होगा वो भारत में होगा 2023 में।
और 19वां कहाँ होगा, तो ब्राजील 2024 में होगा। तो अगले 4-5 साल का खाका अभी से ही तैयार है। तो ज्यादा दूर का तो मेरे हिसाब से नहीं पूछेगा, भारत वाला पूछ सकता है और अगले साल कहाँ होगा ये पूछ सकता है, ठीक है। तो याद दोनों रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं मैस्करेड 2021। मैस्करेड 2021 के बारे में देखें तो मैस्करेड का फुल फॉर्म है मूवमेंट अगेंस्ट स्मगल्ड एंड काउंटरफिट ट्रेड, और यह इसका 7वां संस्करण है, ठीक है। धोखाधड़ी, जालसाही और जो जालसाजी और आपका जो होता है तस्करी, उसके खिलाफ यह एक मूवमेंट है, आंदोलन है। और इसका आयोजन कौन करता है, तो फिक्की के द्वारा किया जाता है। फिक्की के अंतर्गत ही है आपका कमिटी अगेंस्ट स्मगलिंग एंड काउंटरफिटिंग एक्टिविटीज द इकोनॉमी, ठीक है। कास्करेड इसको कहा जाता है। तो आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है, फिक्की कास्करेड के द्वारा आयोजन किया गया था, ठीक है। यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। उद्देश्य क्या था इसका, तो कोविड युग में, कोविड-19 के युग में जालसाजी और तस्करी की चुनौतियों से निपटने हेतु नई एवं व्यावहारिक नीतियों पर चर्चा करना इसका उद्देश्य था। आगे देख लेते हैं 15वां पूर्वी एशिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन। आभास, वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, जो कि इंटरनेट पर होता है, ठीक है, सामने सामने नहीं होता है। तो 15वां पूर्वी एशिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020, इसके बारे में देखें तो आयोजन इसका हुआ 14 नवंबर 2020 को। कुल देश कितने शामिल हुए, 18। अध्यक्षता किसने की थी, तो गुएन जुआन कुक, जो कि वियतनाम के राष्ट्रपति हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और वियतनाम की राजधानी कहाँ है, कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। भारतीय प्रतिनिधि इसमें कौन थे, तो डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि विदेश मंत्री हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं 20वां संघाई सहयोग संगठन SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का आभासी सम्मेलन 2020, ठीक है। और 20वां है, ये भी याद रखिएगा, कई बार संस्करण भी पूछ दिया जाता है। आयोजन कब से कब तक हुआ, तो 10 नवंबर 2020 को आयोजन हुआ। अध्यक्षता किसकी रही, तो रूस की रही। और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे वो भारत के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। जो 19वां सम्मेलन था वो कहाँ आयोजित हुआ था, तो बिश्केक किर्गिस्तान में आयोजित हुआ था। और 21वां सम्मेलन जो है वो दुशांबे तजाकिस्तान 2021 में आयोजित होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, ये किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब सोवियत संघ से अलग हुए थे 1990 में, ठीक है। आगे देख लेते हैं SCO, यही है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ही विदेश मंत्रियों की 19वीं बैठक हुई है 2020 में। तो उसका आयोजन जो है वो 28 अक्टूबर 2020 को किया गया। अध्यक्षता या फिर मेजबानी किसने की थी, तो यह भारत में हुआ था, इसलिए मेजबानी पीयूष गोयल ने की थी। और SCO के महासचिव कौन है, तो व्लादिमीर नोरोव हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो दो आयोजन का डेट तो नहीं पूछ सकता है, लेकिन ये दोनों जो है पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि भारत ने इसकी मेजबानी की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका 36 यानी कि 36वां एशियान आभासी शिखर सम्मेलन। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2020 में हुआ था। और आयोजन हुआ कहां था, तो हनोई, वियतनाम में हुआ था। जैसा कि मैंने बताया, राजधानी जो है वियतनाम की वो हनोई है। तो हनोई में इसका आयोजन हुआ 26 जून 2020 को। और विषय क्या था, तो कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियान, ठीक है। आगे देख लेते हैं 37वां सम्मेलन। अगला सम्मेलन जो 37वां है वो कहाँ होगा, ये भी हनोई वियतनाम में ही होगा। 2 साल एक ही जगह पर आयोजन होता है। और 38वां एवं 39वां सम्मेलन जो होगा वो ब्रुनेई में होगा, ठीक है, 2021 में। आगे देख लेते हैं वैश्विक योगा सम्मेलन। वैश्विक योगा सम्मेलन जो है वह 2021 के बारे में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और आयोजन स्थल इसका क्या था, तो भारत ही था। विश्व योगा दिवस कब मनाया जाता है, हाल ही में मनाया गया है, तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा। आयोजक के बारे में देखें तो मोक्षायतन योग संस्थान द्वारा आयुष मंत्रालय एवं भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के सहयोग से इसे आयोजित किया जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, हाल ही में आयोजित हुआ है तो पूछा भी जा सकता है। 31वां नाटो शिखर सम्मेलन। 31वां नाटो शिखर सम्मेलन के बारे में देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नाटो का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और यह 2021 का है। आयोजन स्थल क्या था, तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, जहां पर यह आयोजन हुआ था, इंपॉर्टेंट है। और लक्ष्य क्या था इसका, तो 2050 तक निवल शून्य
CO2 उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है वह शून्य तक पहुंचाने की व्यवहार्यता का आकलन करना, मतलब कि जो हमारा लक्ष्य है 2050 तक CO2 उत्सर्जन को कम करके शून्य तक पहुंचाने का, उसमें क्या व्यवहार्यता है, ठीक है, उसका आकलन करना और ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं उनके उत्सर्जन में कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित करना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दूसरा राष्ट्रीय युवा संसद समारोह, यह जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको संबोधित किया है, इसलिए चर्चा में रहा है। उद्देश्य क्या, तो 18 से 25 आयु वर्ग के युवाओं की आवाज को सुनना जो भविष्य में विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं में तथा अन्य क्षेत्रों में कार्यरत होंगे, ठीक है। तो यह जो है दूसरा संस्करण था इसका, इतना याद रखिएगा, और उद्देश्य क्या है यह याद रखिएगा। और प्रथम आयोजन जो हुआ था इसका वो जनवरी 2019 में हुआ था, ठीक है। और विषय क्या था इसका इस बार का, तो नए भारत की आवाज और समाधान खोजें तथा नीतियों में योगदान दे। तो विषय जो है वो भी इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय युवा संसद समारोह का, तो याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं 47वां G7 शिखर सम्मेलन। 47वां G7 शिखर सम्मेलन के बारे में देखें तो यह जून 2021 में हाल ही में आयोजित हुआ, सबसे लेटेस्ट अपडेट है। और आयोजन स्थल क्या था इसका, तो यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में यह आयोजित हुआ, यूके में। और विषय क्या था इसका, तो बिल्डिंग बैक बेटर, बिल्डिंग बैक बेटर, क्योंकि पहले ही बहुत कुछ खो चुके हैं कोविड-19 में, तो फिर से जो है हम लोग अपना जो अच्छा स्थिति था उसको वापस लाए, यही इसका विषय है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, ये 3 देश जो थे वो अतिथि देश के रूप में शामिल हुए थे, इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी 2019 में भारत जो है वो अतिथि देश के रूप में शामिल हो चुका है, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के काल में भी 5 बार भारत जो है अतिथि देश के रूप में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हो चुका है। G7 के बारे में हम लोग एक वीडियो लाएंगे जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के बारे में सारा डिटेल होगा, तो उसमें मैं सारे संस्थानों के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला होगा। आगे देख लेते हैं एडुकॉन 2020, यह जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। आयोजक कौन था, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, और यह आयोजित कहां हुआ था, तो पंजाब में आयोजित हुआ था। उद्देश्य क्या था इसका, तो भारत में उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रोत्साहन देना, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन देना, हायर एजुकेशन। आगे विषय क्या था इसका, तो एनविजनिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रीस्टोर ग्लोबल पीस, ठीक है, मतलब वैश्विक शांति को पुनः बहाल करने हेतु युवाओं में बदलाव के लिए शिक्षा की संकल्पना। आयोजक कौन था, तो देख लेते हैं पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय भटिंडा के द्वारा ग्लोबल एजुकेशन, ये आपका ग्लोबल एजुकेशन रिसर्च एसोसिएशन GERA के सहयोग से इसका आयोजन किया गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रथम क्वाड समिट के बारे में। तो क्वाड का जो फुल फॉर्म है, आप इसको क्वाड भी कह सकते हैं और QSD भी कह सकते हैं, ठीक है। क्वाड को QSD को ही क्वाड कहा जाता है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। और इसमें शामिल कौन कौन से देश हैं, तो भारत है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और उद्देश्य क्या है, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति की स्थापना करना और कोविड-19 महामारी से लड़ाई में सहयोग करना इस बार का इसका विषय था। क्वाड का पहला सम्मेलन यह हुआ है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वाड जो है वो भारत के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके बारे में देखें क्वाड के बारे में, तो 2007 में शिंजो आबे जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा क्वाड की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था, और नवंबर 2017 में इसे स्थापित किया गया। यह भी इंपॉर्टेंट है कि 2020 में क्वाड देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मालाबार में भाग लिया था, ठीक है। तो मालाबार अभ्यास जो है इसके बारे में मैं बता चुका हूं पहले भी, और आगे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं ADTOI वार्षिक सम्मेलन। ADTOI वार्षिक सम्मेलन 10वां यह वार्षिक सम्मेलन है ADTOI का। गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के समक्ष यह आयोजन हुआ। ADTOI का फुल फॉर्म क्या है, तो एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अधीन है यह, ठीक है। और थीम क्या था इसका, तो थीम था डोमेस्टिक टूरिज्म होप फॉर द रिवाइवल, देखो अपना देश, यह जो है इसका विषय था। तो यह भी जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है, तो गुजरात के केवड़िया में है, यहां से यह भी पता चलता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अक्षय पात्रा। अक्षय पात्र, पात्रा नहीं, पात्र अंग्रेजी में पात्रा बोलते हैं।
संबित पात्रा भी नहीं है अक्षय पात्र पूर्ण रूप से महिला कला प्रदर्शनी है यह, ठीक है। और संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसे आयोजित किया गया, कहां पर, नई दिल्ली के रविंद्र भवन गैलरी में, ठीक है। और 12 देशों के 250 से अधिक कलाकार इसमें शामिल हुए। तो कब किसके द्वारा आयोजित किया गया याद रखिएगा। और अक्षय पात्रा किससे संबंधित है, तो महिला कला प्रदर्शनी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं ट्राइब्स इंडिया जीआई महोत्सव। जीआई का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, ठीक है। ट्राइब्स इंडिया के द्वारा यह महोत्सव आयोजित किया गया एलबी लबासना मसूरी में। लबासना जहां पर जो सिविल सेवा के प्रशिक्षु होते हैं उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, और लबासना मसूरी में इसका आयोजन किया गया। आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और अतुल्य भारत के अमूल्य निधि जीआई यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो होता है, ऐसे उत्पादों की प्रदर्शनी इसमें आयोजित की गई थी, ठीक है। भारत में जितने भी उत्पाद हैं जिनको कि जीआई टैग मिला हुआ है, ऐसे उत्पादों की प्रदर्शनी आयोजित की गई थी लबासना मसूरी में, ठीक है। आगे देख लेते हैं नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021, ठीक है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021 का 29वां संस्करण जो है वो आयोजित किया गया, और पहली बार आभासी रूप में किया गया क्योंकि कोविड-19 के कारण डायरेक्टली पॉसिबल नहीं था। थीम क्या था इसका, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर मैं अलग से 2 वीडियो का सीरीज बनाया हुआ हूं, तो वो जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीपीएससी मेंस में भी पूछा जा सकता है, और विभिन्न जो आपके आगामी एग्जाम्स हैं उनमें पीटी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन उससे पूछा जा सकता है, और पहले भी पूछा जा चुका है। नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, यह याद रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे है आपका नई दिल्ली में हुनर हाट का आयोजन किया गया, ठीक है। नई दिल्ली में ही हुनर हाट का आयोजन किया गया। किसके द्वारा उद्घाटन हुआ, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और यह जो था हुनर हाट का 26वां संस्करण था, जो कि 21 फरवरी 2021 को आयोजित हुआ। थीम क्या था इसका, तो स्थानीय के लिए मुखर। स्थानीय मतलब लोकल, लोकल ये कह सकते हैं, वोकल फॉर लोकल इसको कह सकते हैं, वोकल फॉर लोकल इंग्लिश में, जो प्रधानमंत्री बराबर कहते रहते हैं। और पारंपरिक भारतीय कला एवं शिल्प की यह प्रदर्शनी होती है हुनर हाट, ठीक है, जिसमें बहुत सारे कलाकार भाग लेते हैं और अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका 4 फरवरी 2021 को चौरी चौरा शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया, उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चौरी चौरा से क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाएगा इस बार, ठीक है। किसी न किसी एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछा जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, तो ये एकदम मत भूलिएगा। चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 2021 को हुई थी। गोरखपुर के पास चौरी चौरा में सत्याग्रहियों पर जुल्म किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और इसी के खिलाफ जो है थाने में आग लगा दी गई थी। और इसी घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अपना वापस ले लिया था, ठीक है। तो और गांधी ने कहा था कि भारतीय जो है वो तैयार नहीं है आज़ादी के लिए, ठीक है। थोड़ी सी हिंसा हो गई तो तैयार नहीं है भारतीय, जबकि जब भारत को आज़ादी मिली तब कितनी ज़्यादा हिंसा हुई। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा गांधी जी की गलती मुझे महसूस होती है, लेकिन खैर गांधी जी के बारे में सार्वजनिक मंच से बोलूंगा तो लोग मुझे गरियाएंगे, इसलिए छोड़ देता हूँ। चलिए आगे देख लेते हैं हार्ट ऑफ एशिया। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के बारे में देखें तो 2021 में इसका आयोजन हुआ दुशांबे तजाकिस्तान में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन दुशांबे तजाकिस्तान में आयोजन। अफगानिस्तान में सुरक्षा और सहयोग के लिए यह जो है क्षेत्रीय पहल है। आगे देख लेते हैं जलवायु शिखर सम्मेलन 2021, तो यह जो है 2021 का जलवायु शिखर सम्मेलन है। यह अमेरिका के द्वारा आयोजित किया गया, और विषय क्या था इसका, तो वर्ष 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़, ठीक है, विषय याद रखिएगा। और अमेरिका द्वारा आयोजित हुआ, यह याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मेरी टाइम इंडिया सम्मेलन 2021, और यह दूसरा संस्करण था इसका। उद्देश्य क्या है इसका, तो भारतीय समुद्री क्षेत्र में संभावित व्यापारिक अवसरों की खोज करना और आत्मनिर्भर भारत बनाना। मतलब भारतीय समुद्र क्षेत्र में किस प्रकार से व्यापार को प्रोत्साहन दिया जाता है, उसके लिए अवसरों की तलाश करना इसका उद्देश्य था। और भारतीय पोर्टलैंड समुद्री क्षेत्र में घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय निवेश को प्रोत्साहन देना भी जो है इसका लक्ष्य था। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जो जल मार्ग मंत्रालय की यह पहल थी, और फिक्की जो था वह इसका उद्योग भागीदार था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसी में जो है सागर मंथन, ये मैं बता चुका हूं पहले भी, दोबारा लिख दिया, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, रिवीजन हो गया एक तरह से आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला।
ठीक है, यह आयोजित किया गया। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पूर्व कह सकते हैं, क्योंकि अब जो है कपड़ा मंत्रालय इनसे ले लिया गया है। ठीक है, अब ये केवल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देखती हैं। कपड़ा मंत्री कोई कौन बने हैं यह आप बताइएगा मुझे कमेंट में। मैं इस पर भी एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, जो भी नया रिसफल हुआ है उसके बारे में, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इस बार क्वेश्चन निश्चित तौर पर वहां से 1 या 2 क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट है भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद के मंच पर, ठीक है, इसका आयोजन हुआ आपका 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला का। ठीक है, और वाणिज्य विभाग के द्वारा प्रायोजित रेशम और रेशम मिश्रण उत्पादों के लिए यह एक सोर्सिंग मेला है। ठीक है, तो किसके द्वारा प्रायोजित है? वाणिज्य विभाग के द्वारा प्रायोजित है। आगे देख लेते हैं आदि महोत्सव के बारे में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया गया, इसी को बोला जाता है आदि महोत्सव। ठीक है, दिल्ली हाट INA में इस जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया था। ये मत सोचिएगा कि जनजातीय मामलों के मंत्री ने किया, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया, यह याद रखिएगा। ठीक है, और किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो ट्राइफेड के द्वारा किया गया। और ट्राइफेड का फुल फॉर्म मैं बहुत बार बता चुका हूं, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, जानबूझ करके मैंने यहाँ लिखा नहीं है। ट्राइफेड के द्वारा इसका आयोजन किया गया, जो कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, और 2017 से प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है आदि महोत्सव का। आदिवासी संस्कृति, शिल्प, भोजन और वाणिज्य की आत्मा का यह उत्सव माना जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं दूसरा संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन मेला या सम्मेलन। ठीक है, यह जो है अक्टूबर 2021 में बीजिंग चाइना में आयोजित होगा। ठीक है, अभी हुआ नहीं है। और प्रथम आयोजन जो है इसका वह 2016 में अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान में हुआ था। ठीक है, तो दिसंबर वगैरह में जो एग्जाम होंगे उस समय और भी इसके बारे में डिटेल आ जाएगा। अक्टूबर में यह होने वाला है, तो उस समय इसके बारे में याद रखिएगा, वैसे अभी भी पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं नोएडा हाट में सरस आजीविका मेला 2021 आयोजित किया गया। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? तो DAYNRLM दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, NRLM का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, और इसी के समर्थन से गठित ग्रामीण महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूहों को अपना कौशल दिखाने, उत्पाद बेचने तथा थोक खरीदारों से उनको संपर्क बनाने हेतु एक मंच प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, याद रखिएगा DAYNRLM के तहत यह आयोजित किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा DAYNRLM के तहत इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नाम कॉन्टैक्ट ग्रुप सम्मेलन। नाम मतलब कि आपका गुट निरपेक्षता आंदोलन होता है, नॉन एलाइड मूवमेंट इसको कहा जाता है। ठीक है, और यह सम्मेलन जो हुआ वह 2020 में हुआ। अध्यक्षता इसकी किसने की? तो इल्हाम अलीयेव ने की। ठीक है, जो कि राष्ट्रपति हैं अजरबैजान के, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ठीक है, थीम इसका क्या था? तो यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 यह जो था इसका थीम था। नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 50वां वार्षिक सम्मेलन, यह जो है 2020 का है, और दावोस क्लोस्टर्स स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, और 2020 का यह जो आयोजन था उसका जो थीम था वो था स्टेक होल्डर्स फॉर अ कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा। और 51वां जो होने वाला है 2021 में, या फिर हो भी चुका होगा, तो वह लूसर्न बर्गेन स्टॉक में होगा। ठीक है, और द ग्रेट रीसेट इसका थीम होगा। तो 2020 और 2021 दोनों के बारे में मैंने बता दिया, 50वां और 51वां। ठीक है, और ध्यान से ये याद रखिएगा दोनों का, दोनों में कंफ्यूज्ड मत होइएगा। ठीक है, तो चलिए यह था आपका पूरा सम्मेलन और आयोजन, और मैंने जो है यह बनाया है एडुटेरिया, अरिहंत और आपका SPD, और साथ में कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज से सबसे मिला करके बनाया है। तो मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा तो नहीं पूछा जाना चाहिए सम्मेलन और आयोजन में, और इससे एक स्थान आपका पक्का जरूर हो जाएगा अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो। ठीक है, अगर नोट्स चाहिए होगा तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करते रहिएगा और शेयर कर दीजिएगा बहुत सारे लोगों के साथ, ताकि बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हो सके। और यदि चैनल पर नए हैं
तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिला करे। ठीक है, सब्सक्राइब के जस्ट बगल में इस तरह की घंटी बनी होगी, उसी को बस घंटा दबा देना है। ठीक है, और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा इसी तरह के जो वीडियोज आएंगे। और बहुत सारे वीडियोज इस सीरीज में आने वाले हैं जो कि करंट अफेयर्स के होंगे और बहुत ही ज्यादा लाभदायक होंगे आपके लिए। ठीक है, तो आपको न एडुटेरिया पढ़ने की जरूरत है यार, ना आपको एसपीडी पढ़ने की जरूरत है, ना अरिहंत पढ़ने की जरूरत है, केवल ये पढ़ लो और आपका 10-15 नंबर आसानी से करंट में हो जाएगा। ठीक है, यही सबसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। हम लोग खेल खिलाड़ी के बारे में भी देखेंगे, हम लोग आपके जो सैन्य अभ्यास होते हैं उनके बारे में भी देखेंगे, जो पुरस्कार वगैरह होते हैं, जो किताबें वगैरह प्रसिद्ध होती हैं, जो लोग प्रसिद्ध होते हैं, जो स्थल आपका चर्चा में होता है, पर्यावरण से संबंधित जितने भी होते हैं, सारा का अलग अलग सीरीज आएगा और हम लोग पूरा देखेंगे। ठीक है, तो कहीं भी ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए, यदि मेरी मेहनत पसंद आई हो तो जरूर से जरूर आप शेयर कर दीजिएगा इसको, और इसी से जो है मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि और भी वीडियोज मैं लाता रहूं। अब मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।